प्रोविंशियल एंड रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी मैंडेटरी कर दी गई कि 5 से लेके 16 साल के जितने भी बच्चे हैं, अडल्ट हैं, उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ये चीज़ फेडरल के पास थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद 47 सब्जेक्ट्स जिसमें एजुकेशन भी आ जाता है और जिस तरह से दूसरे जो शोबे हैं वो सारे प्रोविंसेस की तरफ गए, इसी तरीके से एजुकेशन भी प्रोविंसेस को के हवाले कर दिया गया था। पाकिस्तान इस चीज़ को कमिटमेंट को इंश्योर कराते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो जो फेडरल में बनती हैं वही डिसेमिनेट होंगी प्रोविंसेस में, लेकिन प्रोविंसेस उसको अपने तरह से उसको कैटर कर सकते हैं। ये चीज़ इंटरनेशनली जो एजुकेशन फॉर ऑल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को जितने भी गोल्स हैं उनके प्रोग्राम्स को ग्लोबल कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने के लिए कमिटमेंट की जाती है कि उसको बढ़ाया जाएगा, उसको इंक्रीज़ कराया जाएगा। उससे रिलेटेड जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट है फॉर टीचर एजुकेशन, उसमें अगर हम देखें तो उनकी जो हायरार्की है वो डायरेक्टर से शुरू होती है ग्रेड 20 से, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है और डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स है। डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स के जो अंडर आते हैं दैट इज़ इंस्ट्रक्टर, सब स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, लाइब्रेरियन हैं, प्रोग्रामर हैं, और डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं और बी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। इवेलुएशन क्राइटेरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर हम देखें एज वेल एज ट्रेनर्स, तो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। प्री और पोस्ट टेस्ट अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जर्व किया जाए कि आप डिसिप्लिन कंडक्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर है अपने कोलीग्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, क्लासेस इन रेंज देखें, रिसोर्स पर्सनस के साथ या दूसरे लोगों के साथ किस तरह से है, उस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है। सेल्फ और पीयर इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस इन सिंडिकेट वर्क जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है। फ्रेंडशिप और सपोर्ट को हर प्रोविंस में इंश्योर किया जाता है कि आप इस तरह का एक एनवायरनमेंट रखें जिसमें आपके कोलीग्स के साथ, टीचर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और टीचर्स अपने जो सुपीरियर्स हैं उन सब के साथ फ्रेंडशिप और सपोर्ट का एलिमेंट रखें। फिर असाइनमेंट्स दी जाती हैं और वो भी हमें नज़र आता है कि प्रोविंशियल लेवल पे हर तरह से एक ही स्टाइल में असाइनमेंट्स होती हैं। प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि प्रोफेशनलिज्म रखा जाए इस प्रोफेशन में इन टीचिंग। और फाइनल ग्रेड्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो इन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी के बेस पे जो है जितने लोगों ने किसी भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया है तो उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। अगर हम सर्विसेज देखें तो HRM मैनुअल फॉर प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेस अगर आप कहें तो GHSS जो है या GHS मेल फीमेल दोनों के लिए है। HRM मैनुअल जो और प्रिंसिपल हेड मास्टर GHSS दोनों मेल फीमेल के लिए इसी हर प्रोविंस में इंश्योर किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्रिंसिपल्स की, हेड मास्टर्स की, और मैनुअल है स्कूल मैनेजमेंट का मिडिल स्कूल के लिए, और प्राइमरी स्कूल के लिए भी मैनुअल अवेलेबल है हर प्रोविंस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं कि हर एक प्रोविंस में जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स, उनके स्पेशलिस्ट जो है वो उनको यूज़ करेंगे। पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हर एक जो डिवीज़न है उसमें देखा जाता है, उसमें उसको रखा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एकेडमिक मैनेजमेंट भी है, रिसर्च मेथड्स हैं, रिसर्च टेक्निक्स और स्टडी कंडक्शन के अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उससे रिलेटेड उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। सिविल सर्विस एक्ट 1973 के रूल्स चलते हैं कि आपकी लाइक आप छुट्टियाँ करना चाहते हैं, आपकी प्रमोशन है, आपकी लीव है, आपकी पेंशन है, ये सारी चीज़ें 1973 का जो सिविल सर्विस एक्ट है उसके मुताबिक हर एक प्रोविंस में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्क मैनेजमेंट का मैनुअल
हर प्रोविंस में अवेलेबल है। इसी तरीके से साइको सोशल ट्रेनिंग टीचर्स के का मैनुअल हो जाए, या माइंड रिस्क एजुकेशन फॉर टीचर्स का भी मैनुअल अवेलेबल है। मैनुअल इस तरीके से है पीस एजुकेशन के, और फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पेरेंट टीचर काउंसिल जो है PTC, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस किया जाता है कि हर एक स्कूल जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखें, पार्टिसिपेशन रखें कम्युनिटी की, और स्कूल सैनिटाइजेशन और हाइजीन एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया है कि स्कूल की जो सैनिटाइजेशन है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन, नीट, क्लीन होना चाहिए। और मैनुअल जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली, टीचर्स को किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ उनको पढ़ाना है, उसका मैनुअल भी अवेलेबल है। टीचर्स ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है उसका मैनुअल हर प्रोविंस के लिए है। मिडिल स्कूल हेड टीचर्स हैं जो सुपरविजन में होती हैं, उनके लिए भी किस तरह से सुपरविजन करनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो मैनुअल भी हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक प्रोविंस में अवेलेबल है। टारगेट पॉपुलेशन अगर हम टीचर्स की देखें तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल टीचर्स हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, कम्युनिटी स्कूल टीचर्स, फीडर स्कूल टीचर्स हैं, और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम टीचर्स को शामिल किया गया है। और पॉपुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर हम देखें तो हेड ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, हेड ऑफ टीचर्स ऑफ मिडिल स्कूल्स, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस ऑफ हाई स्कूल्स, और प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, एजुकेशन मैनेजर्स हैं जिसमें DEOs हैं, डिप्टी DEOs हैं, ASDEOs हैं, और असिस्टेंट DEOs हैं, असिस्टेंट DEOs हैं, और हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स हैं। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम लेक्चर्स दी जाती हैं, प्रेजेंटेशंस करवाई जाती हैं, ग्रुप वर्क और एक्टिविटीज़ पे फोकस है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी ICT को प्रमोट किया गया है। हर प्रोविंस में इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन को प्रमोट किया जाता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को स्टडी टूर्स पे लेके जाते हैं, और ये सारा मैनुअल जो है वो अवेलेबल है हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो ये इस सारी चीज़ें इंश्योर करें। कल्चरल इवेंट्स या कल्चरल इवनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाई जाएँ। सिंडिकेट का काम है कि बच्चों के काम और वर्क रिव्यूज़ जो हैं वो किए जाएं। एक कमेटी है जो स्कूल में होती है जो कि बच्चों के काम को रिव्यू करती है, टीचर्स के काम को रिव्यू किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो ये हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक जो प्रोविंस है उसमें अवेलेबल है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी सूबा है, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग से लेके बच्चों की एजुकेशन और उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें मैनुअली अवेलेबल होती हैं।